नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मकर राशि पर होने वाला क्रांतिकारी बदलाव के बारे में। जी हां, मकर राशि वालों के लिए आने वाले 4 महीने अगस्त से लेकर के दिसंबर तक कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि ये 4 महीने बड़े विशेष रहेंगे। राहु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। राहु मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और यह गोचर 2 अगस्त 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2027 तक रहने वाला है। उसके पहले राहु धनिष्ठा नक्षत्र में होते हुए राशि परिवर्तन भी करेंगे, जो कि राशि परिवर्तन होगा 5 दिसंबर 2026 को। 5 दिसंबर 2026 को राहु आपकी राशि मकर राशि में आने वाले हैं, लेकिन कुंभ राशि से जाते जाते राहु क्या प्रभाव छोड़ करके जाने वाले हैं मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि राहु के इन 4 महीनों में 5 क्षेत्रों पर 5 भावों पर बड़ा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। एक तो स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव रहेगा, ये जो 4 महीने बीतने वाले हैं स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। धन को लेकर के भी जो समस्याएं चल रही थी, कुटुंब, परिवार, वाणी, इन क्षेत्रों पर भी बड़ा प्रभाव जो है राहु का देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपकी नौकरी पर भी बड़ा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। कंपटीशन पर बड़ा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। शत्रुओं पर और आपके ऋण, ब्याज, खर्चों पर भी बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। सडल जो परेशानियां आती हैं, सडल जो घटनाएं घटती हैं, यहां पर भी जो है राहु का प्रभाव आने वाले 4 महीनों तक देखने को मिलने वाला है। अकस्मात लाभ होगा या अकस्मात नुकसान होगा, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं आने वाले 4 महीनों में। साथ ही साथ जो भी आप काम कर रहे हो, आपके कार्य क्षेत्र पर राहु का बड़ा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तो इन क्षेत्रों से आपको क्या लाभ और क्या नुकसान हो सकता है, क्या आपके सावधानी रखना है, बचाव के लिए आपको क्या उपाय करना है, संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं, लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। यहां पर आप समझने का प्रयास करिएगा, राहु आपके द्वितीय भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 2 अगस्त को राहु ने नक्षत्र परिवर्तन किया है। शतभिषा नक्षत्र को छोड़ करके मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में अब गोचर कर रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र जो कि नाम से ही सिद्ध होता है धन संपदा देने वाला, और राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है, जिस नक्षत्र के साथ बैठता है, उस ग्रह और उस नक्षत्र के गुणों को ग्रहण करके उसी को फैलाने का काम करता, विस्तार करने का काम करता है। राहु का यदि देखा जाए तो कोई पर्टिकुलर कोई जो है गुण नहीं है, जिसके साथ बैठेगा उसी को बढ़ावा देने का काम करता है। वैसे देखा जाए तो राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं धन भाव में। राहु धन भाव में बैठे हैं और अभी तक जो है ये सुस्त अवस्था में थे, लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र जो कि ऊर्जा का नक्षत्र है, जो कि बल पराक्रम का नक्षत्र है, जो कि गतिशील का कारक माना जाता है और धन संपदा मान सम्मान का कारक माना जाता है, उस नक्षत्र में राहु का गोचर बड़ा विशेष माना जाता है। वैसे तो देखा जाए तो 12 अगस्त 2026 को नक्षत्र परिवर्तन राजयोग भी बनेगा और राहु मंगल को देख रहे हैं। राहु मंगल के नक्षत्र में भी गोचर करेंगे और 5वीं दृष्टि से मंगल को देखेंगे भी। ऐसे में बड़ा विस्फोटक योग बनने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि राहु के साथ मंगल की युति अंगारक दोष बनाती है, लेकिन ये कई क्षेत्रों के लिए बहुत फायदेमंद और कई क्षेत्रों के लिए बहुत नुकसानदायक भी मानी जाती है। अब इसको आप समझने का प्रयास करिएगा कि 12 अगस्त को मंगल जो है राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे, और राहु जो है धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। आपस में नक्षत्र परिवर्तन राजयोग बनेगा। अब इसका लाभ आपको विशेष तौर पर मिलने वाला है। राहु जाते जाते, अब राहु दिसंबर के महीने में राशि परिवर्तन भी करेंगे, तो जाते जाते मकर राशि पर बड़ा प्रभाव छोड़ करके जाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करने वाला होता है, जब अपना घर चेंज करने वाला होता है, तो कुछ बड़ा
फायदा या बड़ा नुकसान करके जाता है। ऐसे ही राहु को भी हम देखेंगे कि राहु मकर राशि वालों के लिए क्या फल देने वाला है। राहु जब भी धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करता है तो बलशाली हो जाता है, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र 27 नक्षत्रों में सबसे शक्तिशाली नक्षत्र माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पराक्रम, सबसे ज्यादा ऊर्जा धनिष्ठा नक्षत्र में देखने को मिलती है। और ये जो ऊर्जा है, अब राहु के पास जो है ऊर्जा आएगी, राहु धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा को ग्रहण करके उसी को फैलाने का काम, उसको विस्तार करने का काम करेगा। अब यदि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति बेहतर है, क्योंकि मकर राशि के अनुसार से राहु योग कारक माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं, फलदायक माने जाते हैं, शुभ फलदायक माने जाते हैं, इसलिए यदि आपकी मकर लग्न की कुंडली है या मकर राशि है तो आपके लिए राहु कारक है, और ये जिस स्थान पे बैठे हैं वहां पर विस्तार करने का काम करेंगे, विस्फोट करने का काम करेंगे। धन भाव में राहु का जो गोचर है, स्वाभाविक है कि अब धन को फैलाने का काम करेगा, मतलब धन की संपत्ति में वृद्धि करने का काम करेगा, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेगा। अब यहां पर आपको समझना है कि राहु और मंगल दोनों का कॉम्बिनेशन वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन यदि आप समझदारी से काम करते हैं, क्योंकि कुंभ राशि में राहु का गोचर है और कुंभ राशि जो है अनुशासन और न्याय उचित जो है कार्य करवाती है। यदि आप अनुशासन में रह करके, न्याय में रह करके कोई काम करते हैं तो राहु यहां पर सबसे ज्यादा सक्सेस देने का काम करेगा। क्योंकि देखा जाए तो मकर राशि के दो चरण धनिष्ठा नक्षत्र के और कुंभ राशि के भी 2 चरण जो है धनिष्ठा नक्षत्र के जो है फल मिलने वाले हैं। यहां मकर राशि के भी फल आपको मिलेंगे और कुंभ राशि के भी आपको फल मिलेंगे, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 2 चरण मकर राशि में और 2 चरण जो है कुंभ राशि में समाहित होते हैं। इस कारण से राहु आपकी राशि, आपके लग्न के भी प्रभाव देने का काम करेंगे और आपके धन भाव के भी प्रभाव देने का काम करने वाले हैं। लंबे समय से यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था या कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था, आप मन में बहुत विचार कर रहे थे, बहुत योजनाएं बना रहे थे, लेकिन वो योजनाएं करने में आपको, विस्तार करने में आपको डर लग रहा था, कोई भी स्वप्न आप देख रहे थे और उसको जो है आप जो है प्रत्यक्ष रूप में नहीं कर रहे थे, बस योजनाएं खूब बन रही थी, सोच विचार खूब कर रहे थे अंदर ही अंदर, लेकिन बाहर जो है उसको प्रत्यक्ष रूप में करने के लिए आपके पास जो है ताकत नहीं थी, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन अब राहु जो है कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करेंगे, और राहु तो एक ऐसा ग्रह है जो कि किसी भी चीज को यदि आपने किया तो उसको बढ़ावा देने का काम करता है। यदि वो अच्छा है तो बहुत जल्दी सक्सेस देने का काम करेगा, और यदि वो खराब है तो बहुत ज्यादा नुकसान करने का काम करेगा। तो यहां पर राहु आपके लिए अच्छा है अधिकतर यदि देखा जाए तो। हाँ, यदि कुंडली में राहु की स्थिति ज्यादा खराब है तो वहां पर एक अलग जो है फलादेश हो सकता है, लेकिन गोचर के हिसाब से यदि हम बात करें तो राहु आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। कॉन्फिडेंस में वृद्धि आने वाली है। जो भी आपके अंदर अभी तक विचार चल रहे थे, जो योजनाएं चल रही थी, अब उन योजनाओं को आप जो है प्रत्यक्ष रूप में करने का काम करोगे, कोई भी काम को अब करने का प्रयास करोगे और उसमें राहु आपको सक्सेस देने का काम करेगा। क्योंकि राहु अब जो है कॉन्फिडेंस भी बढ़ाने का काम करेगा और कहीं ना कहीं जो है साहस देता है, पराक्रम देता है कुछ करने के लिए। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखना कि राहु मंगल के नक्षत्र में है और मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि भी है, तो आप गलत क्षेत्रों पे भी जा सकते हो, आप जो है अय्यासी में जा सकते हो, आप जो है व्यसनों में जा सकते हो, गलत संगत में जा सकते हो, बर्बादी के लक्षण जो है वो बढ़ सकते हैं आपके। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आपने गलत क्षेत्रों में गलत रास्ता यदि आपने अपना लिया तो यहां पर राहु आपको बर्बाद करने का काम करेगा। क्योंकि शनि जो है वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और शनि का प्रभाव भी आपके धन क्षेत्र में रहने वाला है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने पिछले भाव के फल भी देने का काम करता है, और वैसे भी कुंभ राशि है, अनुशासन वाली राशि है। इस कारण से यहां पर यदि आपने गलत अनुशासन किया तो यहां पर तुरंत आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब राहु जो है 2 नंबर के कार्यों में जो है सक्सेस देने का काम करता है, लेकिन कई सारे ऐसे 2 नंबर के जो कार्य हैं जो कि बिना किसी को तकलीफ दिए, बिना किसी की हिंसा किए भी किए जा सकते हैं,
जिससे आप बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते यहां पर यह ध्यान रखना है कि किसी को तकलीफ ना हो, जो भी आप काम कर रहे हो किसी का दिल ना दुखे। ऐसा यदि आप काम कर रहे हो तो उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी और अपार संपत्ति, अपार धन की भी प्राप्ति होने के योग यहां पर बनते हैं। स्वाभाविक है कि आने वाले 4 महीनों में राहु जो है धन के भंडार भरने का काम करेगा, ऐसे धन के स्रोत पैदा करने का काम करेगा कि आप जो है उसको ग्रहण नहीं कर पाओगे, इतनी व्यवस्थाएं बनाने का काम करेगा। अब राहु यहां पर कुछ क्षेत्रों में नुकसान भी करने का काम करता है। द्वितीय भाव का राहु वाणी में कटुता लाने का काम करता है। अब जैसे पैसा आएगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, तो कहीं ना कहीं जो है वाणी में या ईगो आपका बढ़ेगा। घमंड जब बढ़ेगा तो अपशब्द जो है आप निकाल सकते हैं, उससे आपका जो है समय खराब होगा, उससे आपको नुकसान होगा, आपकी क्षति होगी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अपनी वाणी पर जो है कंट्रोल करके चलना है। ये जो भाव है ये आपके कुटुंब परिवार का भाव है, तो कुटुंब परिवार में विवाद करवा सकता है, क्योंकि जब आप तरक्की की ओर आगे बढ़ेंगे, जब आपके पास सब सुख सुविधाएं जो है मिल जाएंगी, तो कहीं ना कहीं जो है ईगो बढ़ेगा, घमंड बढ़ेगा और परिवार में महत्व देना कम कर दोगे, तो परिवार में विवाद में स्थिति भी होने की संभावना यहां पर बनेगी। तो यहां पर आपको थोड़ा सामंजस्य बना करके चलना है। यहां पर जो है आपको यह ध्यान रखना है कि एक छोटा सा कार्यकाल है, छोटा समय है, उतार चढ़ाव जीवन में चलते रहते हैं, लेकिन ये जो समय आपको मिलने वाला है इसमें आपको धैर्य बना करके चलना है। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। राहु की पंचम दृष्टि मंगल के ऊपर और छठे भाव में जो है पड़ रही है। यदि अभी तक आपको शत्रु परेशान कर रहे थे या शत्रुओं से आपको बहुत भय था, बहुत ज्यादा मानसिक टेंशन था, छोटी छोटी चीजों में टेंशन हो रहा था, या नौकरी में पॉलिटिक्स चल रही थी, कहीं ना कहीं जो है आप मेहनत बहुत कर रहे थे और सफलताएं आपको नहीं मिल पा रही थी, कंपटीशन में असफलता मिल रही थी, कर्जा बहुत बढ़ गया था, तो यहां पर आपके लिए बड़ी राहत वाली खबर है कि धन के भाव में बैठ करके राहु पंचम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, तो कर्जे से मुक्ति दिलाने के लिए धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। कंपटीशन में अचानक आपको सफलता मिल सकती है। जिन लोगों के पास लंबे समय से नौकरी नहीं थी उन लोगों को नौकरी आसानी से मिल सकती है। वही जिन लोगों का प्रमोशन रुका हुआ था लंबे समय से, राहु प्रमोशन देने का काम भी यहां पर करेंगे। और शत्रुहंता यहां पर मंगल भी गोचर कर रहे हैं, जो कि अगस्त के महीने में यहां पर गोचर करने वाले हैं। और मंगल को राहु का सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि राहु की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ेगी और यहां पर नक्षत्र परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है। तो स्वाभाविक है कि धन भाव के परिणाम और छठे भाव के परिणाम, द्वितीय और छठे भाव के परिणाम ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं अगस्त के महीने में, क्योंकि 12 अगस्त से ये जो है नक्षत्र परिवर्तन राजयोग बन रहा है। तो शत्रुहंता यहां पर योग बनेगा। कोई कोर्ट केस यदि आपके अंडर में चल रहा था, वहां पर आपको बहुत ज्यादा टेंशन था, हो सकता है कि मामला आपके पक्ष में आ जाए और जो आपका शत्रु है वो परास्त होगा। देखा जाए तो यहां पर रोग का ये भाव है, यदि लंबे समय से कोई बीमारी चल रही थी तो बीमारी आपकी ठीक हो सकती है। वही ये भाव जो है प्राइवेट सेक्टर वाले नौकरी वालों के लिए है, तो कहीं ना कहीं नौकरी में ग्रोथ मिलना, नई नौकरी का योग बनना, नौकरी में चेंजेस कर सकते हैं, बदलाव भी कर सकते हैं, उसमें आपके लिए पॉजिटिव कुछ हो सकता है, अचानक कोई बड़ा आपको पैकेज मिल सकता है, ऐसी भी संभावनाएं यहां पर बनती है। तो ये दिसंबर तक का जो समय है मकर राशि वालों के लिए, इन क्षेत्रों के लिए खास जो है रहने वाला है। राहु अष्टम भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, यहां पर भी आपको देखना पड़ेगा। अष्टम भाव क्या है? सडल प्रॉब्लम, और सडल जो है प्रॉफिट भी देता है, यहां पर लॉस भी देता है और प्रॉफिट भी देता है, नुकसान भी करता है और फायदा भी देने का काम करता है। अष्टम भाव जो है गूढ़ ज्ञान का होता है, गुप्त धन का होता है, रिसर्च का होता है, आयु का होता है, मृत्यु का होता है, बड़ी व्याधियों का होता है, बड़ी परेशानियों का होता है। अब यहां पर राहु की दृष्टि जो है, पूर्ण दृष्टि जो है पड़ रही है, अचानक धन की प्राप्ति हो जाना, अचानक किस्मत पलट जाना, अचानक आप वायरल हो जाना, अचानक मान सम्मान में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाना, ऐसी स्थितियां यहां पर बन सकती है। और यदि राहु खराब हो तो अचानक बड़ा लॉस भी हो सकता है, अचानक दुर्घटनाएं हो सकती हैं, अचानक बड़ी बीमारी आ सकती है, ऐसी भी संभावनाएं यहां पर देखने को मिलती है। तो दोनों पक्ष में आप यहां पर समझ सकते हैं। राहु क्या है?
राहु तकनीकी क्षेत्र का कारक ग्रह माना जाता है। आईटी से इंजीनियरिंग फील्ड, नेटवर्किंग और इंटरनेट, साथ ही साथ जो है राहु इलेक्ट्रॉनिक, इन सभी क्षेत्रों का कारक माना जाता है। आज जितना भी आप जो है तकनीकी क्षेत्रों में विकास देख रहे हैं, ये राहु के द्वारा ही जो है विकास हो रहा है। आज सोशल मीडिया जो कि राहु के अंडर में काम करता है, सोशल मीडिया जो है राहु है, ये राहु आज जितना विकास हो रहा है, ये कलयुग में राजा माना जाता है। और राहु यदि अच्छी स्थिति में आ जाए तो राजा से रंक और रंक से राजा बनाने में भी देरी नहीं होता। यदि अच्छा है तो रंक से राजा बनाएगा, और यदि खराब है तो राजा से रंक बनाने में भी इसको देरी नहीं होती है। राहु भौतिकवादी ग्रह माना जाता है, भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करता है, अपार संपत्ति देने का काम करता है, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, ये कई गुना बढ़ाने का काम करता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज्यादा लग्जीरियस लाइफ देने का काम करता है। अन्य ग्रह इतने ज्यादा फल नहीं दे सकते हैं, राहु असीमित है, जबकि अन्य ग्रह सीमित है, एक दायरा होता है, लेकिन राहु का कोई दायरा नहीं होता है। इसलिए राहु को ठीक करना बहुत जरूरी है। क्या उपाय है यह भी हम आपको बताएंगे कि आप राहु को कैसे ठीक कर सकते हैं। राहु की नवम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर सबसे ज्यादा प्रभावी रहने वाली है, और यह सबसे प्रमुख जो है भाव है आपके लिए, क्योंकि यदि आपका कैरियर ही अच्छा नहीं है तो सारे काम आपके रुक जाएंगे। कैरियर पर राहु का सबसे ज्यादा प्रभाव रहने वाला है, और यहां पर राहु सबसे अच्छे परिणाम इसलिए देगा क्योंकि ये मित्र का घर है, मित्र का भाव है, यहां के मालिक शुक्र है, और शुक्र के भाव में राहु का सबसे अच्छा प्रभाव जो है देखने को मिलने वाला है। हालांकि कार्य क्षेत्र पर जो बदलाव देखने को मिलेगा वो सितंबर के महीने से देखने को मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र पर अगस्त के महीने का उतना अच्छा समय नहीं है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन सितंबर से लेकर के दिसंबर तक आपके कैरियर पर सबसे अच्छा प्रभाव रहने वाला है। वही यदि हम बात करें तो नौकरी यदि आपको चेंज करना है तो अगस्त को छोड़ करके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप नौकरी चेंज कर सकते हैं, या नई नौकरी ज्वाइन करना है तो आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। व्यापारिक स्थिति में बढ़ावा देने का काम करेगा। कोई बड़ी डील यदि करना है, कोई नया काम आपको यदि स्टार्ट करना है तो आप सितंबर के महीने से प्रारंभ कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में आपको अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला है। जिन लोगों की नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ था उन लोगों को प्रमोशन मिलने के योग भी यहां पर बनते हैं। ग्रोथ यहां पर जो है राहु देने का काम करेंगे, और अचानक पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि आपको मिल सकती है, क्योंकि जिस नक्षत्र में राहु का गोचर है उस नक्षत्र का भी कार्य यही है धन संपदा मान सम्मान में वृद्धि करना। तो स्वाभाविक है कि इन सब क्षेत्रों में वृद्धि करने का काम जो है राहु करने वाले हैं। वही कॉन्फिडेंस और स्वास्थ्य को भी बेहतर करने का काम करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राहु आपके द्वितीय भाव के अच्छे परिणाम देने का काम करेगा, लेकिन यहां पर सावधानी रखना है। जो हमने आपको सावधानी बताई है उस चीज का आपको ध्यान रखना है, अन्यथा नेगेटिव भी हो सकता है। यदि आपने अनुशासन यदि आपने नहीं रखा तो यहां पर नुकसान कर सकता है, शत्रु आपके बढ़ सकते हैं और आप परेशान हो सकते हैं। तो यह भी ध्यान रखना है, द्वितीय भाव के राहु जो है विस्फोटक परिणाम दे सकते हैं, और विस्फोटक परिणाम ये शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं। दोनों क्षेत्र को लेकर के यहां पर चलना है। यदि आप कुछ चीजों पर ध्यान रखते हैं तो ये आने वाले जो 4 महीने हैं 5 दिसंबर तक, इसमें आप बड़ा लाभ जो है उठा सकते हैं। और 12 अगस्त से जो नक्षत्र परिवर्तन राजयोग बन रहा है इसका विशेष रूप से आपको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि इस कार्यकाल में थोड़ा ईगो भी बढ़ेगा, घमंड बढ़ने वाला है, खून थोड़ा सा गर्म रहेगा, जिससे किसी के साथ विवाद होना, मनमुटाव होना, किसी के साथ लड़ाई झगड़े होना, ये भी संभावनाएं हैं। किसी के साथ फ्रॉड हो जाना, पैसा डूब जाना, बर्बाद होना, शेयर मार्केट में बड़ा लॉस होना, बड़ा प्रॉफिट होना, ये भी संभावनाएं जो है। इस कारण से जो चीजें हमने बताई है उन चीजों का आपको बचाव करके रखना है। अब हम बात करेंगे उपाय के बारे में। यदि आपकी कुंडली में राहु बहुत ज्यादा खराब है तो यहां पर आपको सतर्क रहना है, और यदि आपके कुंडली में राहु बहुत अच्छी पोजीशन में है तो फिर यहां पर डरने की जरूरत नहीं है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है और शिव जी की आराधना करना है। हो सके तो प्रतिदिन जो है काली तिल मिला करके दूध और पानी और काली तिल, इन तीनों चीजों को मिश्रित करके यदि शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, शिवलिंग में जलाभिषेक करते हैं, जब तक राहु का गोचर
आपके द्वितीय भाव में रहेगा, मतलब 5 दिसंबर तक। जब तक यदि आप या तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या शिव जी के ऊपर जल, दूध और काली तिल मिलाकर के यदि आप जल चढ़ाते हैं तो विशेष रूप से आप फायदा उठा सकते हैं और राहु आपको विशेष तौर पर अच्छे परिणाम देने का काम करने वाला है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।